हर साल रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है और बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। भाई उन्हें उपहार देते हैं और देते हैं रक्षा का वचन। लेकिन आज हम जानेंगे इस त्योहार की सच्चाई। हम जानेंगे रक्षाबंधन को मनाने के लिए कौन से वैदिक मंत्र बोले जाएं। पारस्कर ग्रहशास्त्र के अनुसार श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार उपाकर्म है। प्राचीन धर्म सिंधु ग्रंथ और महर्षि मनु भी इस तिथि को मनाए जाने वाले त्योहार को उपाकर्म कहते हैं। उपाकर्म का अर्थ है प्रारंभ करना। इस दिन से वैदिक काल में गृहस्थी जनेऊ बदलकर वेदाध्ययन प्रारंभ करते थे। यह त्योहार बहुत प्राचीन है क्योंकि रामायण काल को लगभग 9 लाख वर्ष हुए हैं और रामायण में श्री राम मनुस्मृति के अनेक श्लोकों को उद्धृत करते हैं। अर्थात मनुस्मृति रामायण से भी पुरानी है और उसमें उपाकर्म का जिक्र है। श्री हरिहर भाष्य के अनुसार भले ही अग्नि स्थापित किए हुए और अध्ययन में लगे हुए का ही उपाकर्म किया जा सकता है। इस त्योहार को प्राचीन काल में हम घरों में यज्ञ करके और यज्ञोपवीत यानी जनेऊ को बदलकर मनाते थे। यज्ञोपवीत बदलने का मंत्र इस प्रकार है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस मंत्र के साथ हवन पर पुराने यज्ञोपवीत को निकाल कर रख देते हैं और नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं। और इसके साथ ही भाई अपनी बहन की रक्षा की प्रतिज्ञा करता था, पिता अपनी पुत्री की और पति अपनी पत्नी की रक्षा की प्रतिज्ञा करते थे। इसी रक्षा की प्रतिज्ञा में बंधने के कारण इसे रक्षाबंधन कहा जाने लगा। प्राचीन काल में इसी दिन शाम को सार्वजनिक रूप से सब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की प्रतिज्ञा करते थे। ब्राह्मण वेदों की रक्षा करने का वचन देता था, क्षत्रिय राष्ट्र की रक्षा का वचन देते थे, वैश्य राष्ट्र की उन्नति, कृषि और व्यापार को बढ़ाने का वचन देता था और शूद्र राष्ट्र की बीमारियों से रक्षा का वचन देता था। इस प्रकार इस त्यौहार का महत्व बहुत व्यापक था। यह त्यौहार श्रावण मास में ही इसलिए मनाया जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस समय खेतों में फसलों की बुआई समाप्त हो जाती है और कृषकों के पास पर्याप्त समय होता है। इसी के एक बिगड़े हुए स्वरूप के रूप में आज उत्तर भारत में लोग इकट्ठा होकर आल्हा उदल सुनते हैं। इस मौसम में वर्षा के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए घर घर में होने वाले यज्ञ से पर्यावरण भी शुद्ध हो जाता था। यह त्यौहार इतना सार्थक है कि इसे सभी धर्म के लोगों को मनाना चाहिए। लेकिन आज स्थिति इतनी दुखद है कि रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों को छोड़कर सभी की रक्षा हो रही है। हाल ही में हुए एक डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद कलकत्ता में हुई घटना से देश सदमे में है। यह देश बेटियों को दुर्गा, काली, सरस्वती और माता समझकर पूजने को तैयार है, पर उन्हें इंसान समझने को तैयार नहीं। बहनों और बेटियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने अपने सार्थक त्योहारों को भी निरर्थक बना दिया। ज़रूरत है इन त्योहारों को उसी रूप में मनाने की। इन दिनों एक परंपरा और चल पड़ी है, रक्षाबंधन का मुहूर्त देखने की। यह विशुद्ध रूप से एक सामाजिक त्यौहार है। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त देखना मूर्खता है। इसलिए आइए बहुत ही प्रेम के साथ इस श्रावणी उपाकर्म यानी रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाएं। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।